मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन हर मनुष्य का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हस्तशिल्पियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से पैसों और समय दोनों की बचत होगी। अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2024 सदन के पटल पर रखे। विधि मंत्री ने जैसे ही विधेयक सदन में पेश किए तो विपक्षी दलों ने मत विभाजन की मांग की। 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया। श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है। केंद्र सरकार ने ENWR आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। कल शुरू हुई इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी की जाएगी। किसान उत्पादक संगठन, कृषि सहकारी समितियां और सूक्ष्म लघु एवं ममोले उद्यम इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन हर मनुष्य का कर्तव्य है। आज जंगलों की कटाई के कारण पशु व पक्षियों के आश्रय की कमी होती जा रही है। ऐसे में हर नागरिक को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए और प्राकृतिक संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति में गगन, जल व थल पर निवास करने वाले हर जीव का अपना महत्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहल की है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने भी विलुप्त हो रही गिद्धों की प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए पिंजौर में जटाऊ संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। आज इस केंद्र में गिद्धों की संख्या 378 है। मुख्यमंत्री आज जिला पंचकुला के पिंजौर स्थित बीड़ शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य के पास जटाऊ संरक्षण प्रजनन केंद्र में 25 गिद्धों को खुले आकाश में छोड़ने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जटाऊ संरक्षण प्रजनन केंद्र के किशोर डीठे व उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की और उन्हें गोरैया चिड़िया के संरक्षण के लिए भी कार्य करने को कहा। इसके लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को ही माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में पक्षी निवास का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर पिंजौर गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र तथा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना में हस्तशिल्पियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री दत्तात्रेय चंडीगढ़ के किसान भवन में ग्राम श्री संस्था की शाखा क्राफ्ट रूट्स द्वारा पहली बार आयोजित 5 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद हस्तशिल्पियों और प्रदर्शनी देखने आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। क्राफ्ट रूट्स ने इस प्रदर्शनी में भारत के 13 प्रदेशों के लगभग 75 कारीगरों ने 70 से अधिक हस्तकलाओं को प्रदर्शित किया है। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है
कि केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जिसके तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यपाल ने कहा है कि कारीगरों के कौशल को निखारने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित आज लोकसभा में पेश किए गए 2 विधेयकों को सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज़्यादा होता था, क्योंकि पूरी ताकत पूरी मशीनरी लगती, और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के अनुरूप है। लोगों को स्वच्छ पर्यावरण और साफ हवा सुलभ हो सके, इसके लिए भिवानी के हेड कांस्टेबल लोकराम नेहरा और उनकी धर्मपत्नी सहायक पुलिस निरीक्षक कांता नेहरा भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की नौकरी के साथ साथ वर्ष 2012 से ही पर्यावरण प्रहरी के रूप में भी कार्य कर रहे इस दंपति द्वारा हर महीने अपने वेतन का करीब 10% पर्यावरण के लिए खर्च किया जाता है। दोनों ने अब तक 15,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। हेड कांस्टेबल लोकराम नेहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया, 2024 में यदि 15 दिसंबर तक 4504 पौधे हमने लगा दिए हैं और वितरित कर दिए हैं, जिसमें फूलदार, फलदार और फलदार, छायादार ये सभी पौधे हैं। बहुत अच्छा पर्यावरण संरक्षण के काम करते रहते हैं। यहाँ हाईवे के ऊपर हमें पूरी सुरक्षा के साथ वहाँ सैकड़ों की संख्या में वहाँ पौधे लगाए। श्रीमती कांता नेहरा ने बताया कि वे अपने जीवन साथी के पर्यावरण के प्रति प्रेम और समर्पण को देखकर पौधारोपण के लिए प्रेरित हुई। वो जैसे ड्यूटी पर जाती हूँ तो मेरे जो साथी कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि भाई आपका हस्बैंड बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो अब मैं धीरे धीरे मैं भी अपना समय निकाल करके पौधारोपण करते हैं। इस दंपति ने श्यामलात भूमि पर 4 ऑक्सीवन भी तैयार किए हैं। पर्यावरण संरक्षण के उनके इस अभियान में अब 50 पुलिसकर्मियों के साथ साथ 300 से ज्यादा युवा एवं कई संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। हिसार जिला के गांव कलवास निवासी ब्लेड रनर दिलबाग सिंह ने थाईलैंड में संपन्न हुई वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को पूरा करने में 17.57 सेकंड का समय लिया। पैरा एथलीट दिलबाग ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मैं इंडिया के अंदर अकेला हूं T63 कैटेगरी में, और मेरा इवेंट 100 मीटर और 100 लॉन्ग जंप है, जो अभी मैं इंटरनेशनल में खेल के आया हूँ। वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स 2024 थाईलैंड, उसमें 100 मीटर में मेरा गोल्ड मेडल रहा है जी। गोल तो मेरा ओलंपिक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, और वो उन्होंने काफ़ी हमारे लिए सहयोग भी किए हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज रोहतक जिला के गांव भाली आनंदपुर स्थित सहकारी चीनी मिल के 69वें पेराई सत्र का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। किसानों व मिल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से पैसों और समय दोनों की बचत होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। राज्य 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म करने और हेपेटाइटिस बी से होने वाली मृत्यु दर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण एवं उपचार संभव है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रोगी उपचार से ठीक हो सकते हैं। काला पीलिया का इलाज न करवाने पर लिवर खराब
एवं लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी